व्यक्ति को आँख से अगर दिखाई देना बंद हो जाए तो उसकी दिनचर्या और रोजी रोटी पर बहुत ही असर पड़ता है, विशेषकर तब जब व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार से आता हो। इसी तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए भांडुप स्थित भालनेत्र अस्पताल काम कर रहा है। दरअसल बीते दिनों खदान में स्टील का कटिंग काम करते समय 52 वर्षीय चंद्रशेखर तिवारी की आंख में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें दाहिने आंख से दिखाई देना बंद हो गया। आंख में चोट लगने के बाद तिवारी भांडुप के भालनेत्र अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उनके दोनों आंख का जांच किया गया तो पता चला कि उनकी बाईं आंख का पर्दा भी लेटिस डिजनरेशन है, जिसके कारण चोट लगने से उनकी दाहिनी आंख से दिखाई देना बंद हो गया। लिहाजा डॉक्टरों की टीम ने उनके दाहिने आंख का ऑपरेशन करने का फैसला किया। भालनेत्र अस्पताल के प्रोपराइटर व चीफ सर्जन इंदिवर मिश्रा के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम गठित कर तिवारी के दाहिने आंख का ऑपरेशन नए प्रकार के बायोम का प्रयोग करके किया गया। मिश्रा बताते हैं कि जब हमने आंखों का जांच किया तो पाया कि तिवारी का आंख बचपन से ही कमज़ोर था, जिसके कारण उनकी आंख में चोट लगने से रेटिना फट गया। भांडुप में रेटिना का सर्जरी कोई नहीं करता। रेटिना सर्जरी करते समय हमने नए प्रकार के बायोम का इस्तेमाल किया, तब तिवारी को पहले की तरह दिखाई देने लगा। पेशेंट हमारे पास में पहली बार आया था कुछ दिनों पहले। पेशेंट का कंप्लेंट एक ही था कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा उस आंखों से। तो हमने अपनी रूटीन चेकअप जैसा होता है हर पेशेंट का, हम लोग ड्रॉप्स डाल के पुतलियों को फैला के पर्दे की जांच करते हैं, वैसे जांच की। जांच करने के बाद हमें ये समझ में आया कि एक आंख का पर्दा उनका फटा हुआ है। तो इस पर्दे के फटने का कारण हम लोग उस समय नहीं समझ पाए। जब दूसरे आंख का हमने जांच किया तब हमें समझ में आया कि उस पर्दे में वीक स्पॉट्स हैं, जिसको बोलते हैं लैटिस डीजनरेशन। तो ऐसे प्रकार के पर्दे हमेशा से कमज़ोर रहते हैं और थोड़ा बहुत मार लगने की वजह से या जैसे वजनी चीज़ उठा लें तो ये पर्दे कभी भी फट सकते हैं। एक अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी फैल सकता है। इस पेशेंट के कंडीशन में वो धीरे धीरे चालू हुआ और बढ़ते बढ़ते जहाँ पे पेशेंट को कुछ नहीं दिख रहा था उस स्टेज तक पहुँच गया। तो इसको कहते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। तो रेटाइनल डिटैचमेंट की सर्जरी जल्द से जल्द की जाए तो रिस्पांस भी अच्छा आता है, क्योंकि घाव को भरने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो पेशेंट की नज़र जो धुंधली होती है ऑपरेशन के बाद में धीरे धीरे साफ़ होनी शुरू हो जाती है। ऑपरेशन को करने में अगर देरी की जाए तो इस पर्दे को बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम यही ऑपरेशन 2 या 3 महीने के बाद करें और पर्दा 2-3 महीने तक फटा रहे तो उसको खून सप्लाई नहीं होता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने ऑपरेशन जल्दी से जल्दी प्लान किया और 2 दिन के अंदर हमने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन हमने किया है एक नए प्रकार के बायोम को। तकनीक अभी तक बदली नहीं है, मगर बायोम एक मशीन, एक लेंस जो ऑपरेशन के दौरान यूज़ होता है, ये हमारे पास में सबसे लेटेस्ट आया हुआ है, जिसको मार्केट में आके सिर्फ 2 महीने हुए थे। उस कंपनी ने हमको सबसे पहले ये सप्लाई किया और भांडुप में सबसे पहला हमारा अस्पताल है जिसने ये लेंस को यूज़ करते हुए पर्दे का ऑपरेशन किया है। पेशेंट का रिस्पांस अच्छा आया है और पेशेंट की नज़र भी काफ़ी हद तक वापस आई है। अब जैसे जैसे इनका घाव भरेगा, हमें इनको थोड़ा सा चश्मे का नंबर दे के इनको हमें अपेक्षा है कि 90% तक नज़र दिखाई देना चाहिए। इनके दूसरे आँख का जब जांच किए, जो नॉर्मल आँख है जिससे इनको दिखाई दे रहा था, तो उसमें पर्दे में हमें लैटिस डीजनरेशन नामी बीमारी मिली। लैटिस डीजनरेशन क्या है? जब आपका पर्दा कमज़ोर पड़ता है, उस बचपन से हो सकता है या बड़ेपन में भी हो सकता है, मगर ये काफ़ी सालों तक रहता है शांत, आपको पता नहीं चलेगा आपके आँख में लैटिस डीजनरेशन। जैसे मुझे खुद को लैटिस डीजनरेशन है, तो जब भी हमें पता चलता है लैटिस डीजनरेशन है, अगर हम उसको लेज़र कर दें चारों तरफ से, वो एक तरह से स्टेपलर लगाने जैसा है, तो ये बढ़ के पर्दा कभी फटेगा नहीं। मगर पेशेंट लोगों को लैटिस डीजनरेशन है ये पता करने का एक ही तरीका है, जब पेशेंट वो सालाना एक बार एटलीस्ट अपने आँखों की पूरी तरह से जांच कराएं। तो अभी हमें ये पता चल गया है कि इनके लेफ़्ट आँख में लैटिस डीजनरेशन है। अगर आज हम इनको ये लेज़र कर देते हैं तो इनका ये आँखों का पर्दा आगे चल के फ्यूचर में फटने के चांसेस सिर्फ 5% रह जाएंगे। देखिए, आँखों के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो नॉर्मली बहुत छोटे ड्यूरेशन के होते हैं, 15-20 मिनट। जैसे मोती बिंदु हम 10 मिनट या 12 मिनट में करते हैं स्मूथली, आसानी से। मगर पर्दे का ऑपरेशन सबसे लंबा और सबसे बड़ा
जटिलता का ऑपरेशन है, कम से कम 1.5 घंटा लगता है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड रहा तो 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आँखों की सर्जरी में से आता है रेटिनल डिटैचमेंट का सर्जरी। वहीं तिवारी ने कहा कि अब मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है, इसके लिए डॉक्टर साहब का आभारी हूँ। तकलीफ़ आँखों में कुछ दाहिने साइड में मतलब यही वेल्डिंग इंडस्ट्रियल टाइप के काम लिखिए, इंडस्ट्रियल में काम करते हैं। अब तो बड़ा फैल गया है, अब तो बोल रहा हूँ कि सोच भी नहीं सकता हूँ। 1000 2-2 हज़ार पीसेस की आ रही है ऑर्डर। तो पहले तो हैंडल वैंडल बनाते थे हम लोग, जानी उनी के भांडुपे में सप्लाई करते थे। अब ऑल इंडिया में हो गया है, बाहर भी मेरा माल जा रहा है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे मेहनत करने के लिए देखना करना पड़ता है। रोशनी फट से तो नहीं गई थी। देखिए अब इसमें कुछ झाले जैसा रतौंधी होती है, और 52 साल उम्र हो गया है करीब, तो कुछ न कुछ कमज़ोरी गांव में थी, और आने पर रतौनी जैसे राउंड राउंड कुछ होने लगी। तो मुझे लगा कि काला खून धब्बा पेड़ से कई बार गिरा हो। गांव के लड़के हैं तो मालूम है आप लोगों को कि कई बार घाव लगता है। फिर बॉम्बे ये दिखती है कि माता पिता जाएंगे तो करेंगे, कुछ दिन में होता है स्थिति आर्थिक ख़राब हो जाती है, भाई नहीं सुन रहा है, बीबी नहीं सुन रही है। जैसे आप लोग जानते हैं, उसमें कौन सा नई बात है। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है, मतलब हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनके परमिशन से थोड़ा बैठ के कर रहे थे। अब एकाएक फुक से करके ऐसा आया, और कुछ ही दिन में 2 ही दिन में मोटर भी जल गई थी। ये भी है, इतना काम ज़्यादा घंटे वो में लगने लगा, या पहले की मोटर ख़राब थी, थोड़ी देर बाद 2-3 दिन बाद मोटर भी जल गई थी। उसको फिर राजस्थान इधर रत्नम कॉलेज है यहाँ पे, रत्नम कॉलेज के सामने एक राजपूत है यहाँ का, राजस्थान का, वो बनाता है मशीन, वो बना के फिर दिया तो जाके काम चालू हुआ। लेकिन मैं तब तक तो घर पे ही था। इस आँख से तो नहीं दिखाई दिया, हाँ, लेकिन फिर भी मैं जाके पैकिंग होके अपना घर का जैसे है करता था। कुछ फ़ायदा होएगा नहीं होएगा, दर्द कम हो जाती थी, भारीपन रहता था। दिखाई देता था? नहीं, दिखाने का तो उसी दिन से एकदम हो गया। आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था आपकी दाहिनी आँख से? हाँ, उस दिन थोड़ा था, लेकिन बाद में मैं पूजा करने बैठा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कालो आँख पे धब्बा से चढ़ने लगा। तो चश्मा मंगाया, तो पूजा कर रहा था, रामायण या कुछ अपना दुर्गा चालीसा बोल रहा था सवेरे सवेरे। तो देखा जब चश्मा लगा के तो कुछ असर पड़ा। तो 1-2 घंटे 4 घंटे बाद या 24 घंटे बाद बीबी से बोला कि ऐसा मेरे आँखों में असर पड़ रहा है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है? कुछ दिख नहीं रहा है। तो 1-2 दिन बाद वो भी मुड़ी आ गई, छोटा मोटा कुछ बात होएगा चलेगा। तो पूरा तो नहीं दिख रहा था, ऐसी नहीं, ऐसा लगता था कि दिख रहा है। फिर जब ध्यान दिया, मतलब कि एकदम ऐसा बंद करके कई बार ऐसा देखने लगा, तो एकदम नहीं दिख रहा था। काला वैसे जैसे कि पिरामिड उसमें बना है, या तो शिवलिंग का पिरामिड आता है वैसा बना है, या तो घरेलू शिवलिंग वगैरह, या जो भी, मतलब ऐसा स्पष्ट नहीं दिखाई था, थोड़ा थोड़ा। हाँ, अब ऐसे करके बहुत देर तक ऐसा करेगा तो भी दिखता तो नहीं था। मुंबई से DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।